साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। किस किस की तैयारी बढ़िया चल रही है मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना, और मुझे ये भी बताना कि अभी तक का आपको क्लासें कैसी लगी। लगभग हमारी जो है सारी बी पार्ट की सारी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। केवल ये जो लास्ट है अमृत मिशन, ये योजना बच रही है, और उसके बाद हमारे 3 नियम बच रहे हैं, वो आने वाली 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 2 क्लास में नियम कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारी ये लगभग लगभग अंतिम चरण चल रहा है हमारी क्लासों का। और बहुत बढ़िया, तो आपको रेस्पॉन्स दिया है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, धन्यवाद देता हूं मैं आपको इस चीज़ के लिए कि आप लोगों को क्लासें बहुत बढ़िया समझ में भी आई है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि अगर कोई कमी रह गई है या कुछ और चीज़ करवानी है तो मुझे बता सकते हैं। पॉलिटी के लिए मेरे को काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि पॉलिटी में करा दूं, लेकिन दोस्तों ऐसा है कि मेरे पास थोड़ा टाइम का रहता है कि टाइम, मैं नोट्स आपको उपलब्ध करा दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आपको नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल टाइम नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आपको पढ़ने हैं तो आप मुझे बता देना, कमेंट में बता देना, टेलीग्राम पे बता देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता देना, कहीं पे भी बता देना, मैं वहां से करवा दूंगा आपको। लेकिन थोड़ा सा क्या, पूरा सिलेबस मैं नहीं करवा पाऊंगा, थोड़ा सा क्या है कि टाइम का इशू है। ठीक है, तो ये बी पार्ट के लिए मैंने आपसे वादा किया था और बी पार्ट मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। बी पार्ट में केवल हमारी 3 क्लास बच रही इस क्लास के सहित। ठीक है, तो चलिए अमृत मिशन हम कंप्लीट करते हैं उसके बाद। और इसके सारे नोट्स, योजनाओं के नोट्स और धाराओं के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मैंने वहां पे डाल दिए हैं, निःशुल्क है। मैंने पहले पासवर्ड लगाए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो सार्वजनिक ऐसे ही कर देते हैं, तो वहां पे से आप जाके ले लेना, प्रिंट आउट निकलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर एक मेरे को है ना, देखो मैं फीस वगैरह कुछ नहीं ले रहा, लेकिन फ्री में आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध करवाया, बस कमेंट अच्छा से कर देना, कमेंट ही मेरी संपत्ति एक तरह से। ठीक है, कमेंट अच्छे से कर देना, आपको दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अमृत मिशन। अमृत मिशन हमारे 8 योजनाओं में से लास्ट योजना है अमृत मिशन। इसको अमृत मिशन हिंदी में और अमृत मिशन कहते हैं इंग्लिश में। अमृत मतलब AMRUT। इसका पूरा नाम क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। हिंदी में भी इसका नाम देख लो, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। मतलब पूरे जो शहर है उसका कायाकल्प करना, जहाँ पे सड़कें कच्ची है वहां पे पक्की सड़कें बनवाना, जहाँ सीवरेज नहीं है, पानी नहीं है, वहां पे सारी चीजें उपलब्ध कराना, मतलब पूरे शहर का कायाकल्प। बोलते ना, काया पलट दी तुमने, तो वो वाली चीज है कि काया ही पलट देंगे पूरे शहर की इस मिशन के द्वारा। तो ये जो प्रारंभ हुआ था, ये मिशन नरेंद्र मोदी जी की देन है। और ये जो मिशन प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपके 25 जून 2015 को। कब हुआ था दोस्तों? 25 जून 2015 को ये मिशन स्टार्ट हुआ था, और 31 मार्च 2021 की इसकी क्या थी? डेडलाइन थी। 25 जून 2015 को ये मिशन स्टार्ट हुआ था, और 31 मार्च 2021 तक क्या थी? इसकी डेडलाइन थी। ये जो मिशन आया था, इस मिशन से पहले ऐसा था, अब आप सोचो, इस मिशन से पहले क्या शहरों में विकास का कार्य नहीं होता था? दोस्तों होता था। उस योजना का नाम था जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। इसके स्थान पर अटल मिशन, अमृत मिशन लाया गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के स्थान पर ये नया मिशन लाया गया, पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो क्रियान्वयन है वो शहरी और विकास मंत्रालय कर रहा है। और इसका क्रियान्वयन के साथ साथ इसके क्या क्या उद्देश्य हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले उद्देश्य है कि जो भी घर हैं शहर के अंदर स्थित, तो घरों को पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति कराना, जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन पहुंचाना हर घर में, और जहां सीवरेज नहीं है वहां सीवरेज के कनेक्शन उपलब्ध करवाना। ठीक है, पुराने जल निकायों का कायाकल्प करना, कहीं पुराना कोई जल निकाय है, कोई तालाब है, कोई कुआं है, कुछ भी है, कोई नलकूप है, तो उसका जो है पुनर्जीवित करना, उसका क्या है? उद्देश्य है इस मिशन का, अमृत मिशन का। जहां पे भी बाढ़ वगैरह आती है, प्रभावी बाढ़ जल निकास के लिए निर्माण और रखरखाव करना। वहां पे जहां पे भी मान लो बाढ़ वगैरह आती है, पानी के निकास की व्यवस्थाएं नहीं है, प्रॉपर तरीके से चीजें नहीं हो पाती है, तो वहां पर जो है उसके लिए, पानी के निस्तारण के लिए, बाढ़ प्रबंधन के लिए बहुत बढ़िया तरीके से क्या करना? आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना इस मिशन का उद्देश्य है। पार्कों को डेवलप करना, पार्क होते हैं ना, उद्यान, उनको डेवलप करना, खुली वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराना पूरे शहर के लिए। खुली वाईफाई मतलब ओपन वाईफाई, मतलब हो गया बिना पासवर्ड के पूरे शहर में वाईफाई। जब भी आप बाहर जाओ और बाहर से आपका जो है सरकारी नेट कनेक्ट हो जाए, मोबाइल वो बढ़िया यूज करो। इसका जो प्रावधान रखा गया था बजट के अंदर, इसका बजट रखा गया था दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए। पूरे देश की योजना है, पूरे देश का ये बजट है 50,000 करोड़ रुपए। ठीक है,
50,000 करोड़ रुपए रखा गया था। इसमें जो कैटेगरी रखी गई थी दोस्तों, इसमें 3 कैटेगरी रखी गई थी। 3 कैटेगरी कैसे रखी गई थी? इसमें कैटेगरी रखी गई है जनसंख्या के आधार पर। एक तो इसमें रखा गया 1 लाख से कम आबादी वाली, भाई इसमें 1 लाख से कम आबादी वाली जनसंख्या वाले शहर, 1 लाख से 10 लाख के बीच में जो जनसंख्या है वो वाले शहर, और 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर। इस तरह से 3 कैटेगरी बनाई गई थी। और 3 कैटेगरी में है, 3 कैटेगरी में है तो जहां पे भी 1 लाख से अधिक आबादी है, 1 लाख से कम आबादी है, वहां पे जो 50% हिस्सा है वित्त पोषण का, पैसों का, तो जहां 1 लाख से कम आबादी वाले शहर है वहां पे 50% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा खर्च करने की बात की गई थी। और जहां 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर हैं वहां पे 33.33% हिस्सा केंद्र सरकार खर्च करेगी। और जहां पर 10 लाख से अधिक की आबादी है वहां पे केंद्र सरकार 25% हिस्सा खर्च करेगी। और जो भी अगर बच जाता है शेष हिस्सा, केंद्र सरकार के अलावा जो भी शेष हिस्सा बचता है उसमें क्या करेगी? राज्य सरकार खर्च करेगी। और राज्य सरकार जितना खर्च कर रही है उसका 10% स्थानीय निकाय करेगी। बोले सर समझ नहीं आया। समझने का कुछ है ही नहीं, सिंपल सी गणित है। गणित क्या है? सिंपल सी, देखो 1 सेकंड अभी बताता हूं आपको। आप लोगों को क्लासें कैसे लग रही है मेरे को कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को फर्क पड़ा है क्लासों का या नहीं पड़ा है। क्योंकि देखो इस एग्जाम के बाद और भी एग्जाम होने हैं, ये एग्जाम हमारा टारगेट होना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी एग्जाम होने हैं। तो इस एग्जाम के बाद फ्री हैं अपन, और इस एग्जाम के बाद अन्य जो भी एग्जाम आने वाले हैं बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ आपकी तैयारी कराऊंगा दोस्तों, बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ। ठीक है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। ये कोचिंग वाले जो पैसे ले रहे हैं ना, लूट रहे हैं आप लोगों को। और लूट क्या रहे हैं आप लोग? लूटते हो जा के, लूट वो क्या रहे हैं? ठीक है, वो तो अपने जो है चिल्ला चिल्ला के बेच रहे हैं, तो आप खरीद रहे हो सारी चीजें। ठीक है, तो देखो केंद्र सरकार की हम बात करें, मान लो 1,000 रुपए जो है, अगर 1 लाख से कम आबादी वाला ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो 1,000 रुपए है, तो अगर मतलब 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में 1,000 रुपए खर्च करने हैं, 1,000 रुपए में से जो 50% खर्च करने हैं तो 500 रुपए केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, बाकी 500 रुपए बच गए। अब 500 रुपए कौन खर्च करेगा? अब 500 रुपए क्या राज्य सरकार खर्च करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। अब 500 नहीं करेगी, वो क्या करेगी? 10%, मतलब 450 रुपए तो करेगी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, और 50 रुपए जो है वो खर्च करेगा स्थानीय निकाय, कोई भी नगर पालिका या नगर निगम। इसमें लिखा हुआ है ना कि शेष का 50% स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट जितना खर्च कर रही है उसका 10% कौन करेगी? नगर पालिका, नगर परिषद करेगी। ठीक है, समझ में आ गई ये गणित आपको? ठीक है, आगे देखो, अमृत मिशन 1.0 की चल रही परियोजनाओं को 31 मार्च 2023 तक के लिए केंद्रीय सहायता से वित्त पोषित किया जाएगा। मैंने अभी आपको पिछले क्या बताया था कि 31 मार्च 2021 तक इसकी अवधि रखी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको ऐसे बोला कि 31 मार्च 2023 तक हम क्या देंगे? पैसा देंगे, फंडिंग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है अगर टाइम पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी हम फंडिंग करेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1 लाख की आबादी वाले 500 शहरों का विकसित करने के लिए इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख की आबादी वाले 500 शहरों को, पूरे देश में 500 शहरों को विकसित करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। अमृत मिशन योजना के तहत राज्य वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला राजस्थान क्या है? पहला राज्य है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि राज्य वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला, मतलब राज्य ने पूरे साल भर की रिपोर्ट पेश करी है अमृत मिशन के तहत, किसको? केंद्र सरकार को। तो राजस्थान पहला राज्य है पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट पेश करने वाला। अमृत मिशन 1.0 में राजस्थान के 29 शहरों को शामिल किया गया है। पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने शहरों को इसमें शामिल किया गया है? तो 29 शहरों को शामिल किया गया है, और सारे शहर हैं जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले हैं। ठीक है, केवल एकमात्र एक ऐसा शहर है जो 1 लाख से कम आबादी है, उस शहर का नाम है दोस्तों झालावाड़। कौन सा शहर है? झालावाड़। झालावाड़ शहर को 1 लाख से कम आबादी वाला है, और बाकी सारे शहर जो है 1 लाख से अधिक आबादी वाले हैं। राजस्थान से कुल कितने शहर हैं? 29 शहर हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। इसमें क्या क्या किया गया? छावनी बोर्ड और अधिसूचित नगर पालिका। क्वेश्चन यहां पे आ सकता है कि जैसे अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, है ना, कि राजस्थान नगर पालिका एक्ट छावनी बोर्डों पे लागू होता है नहीं होता है? छावनी जो है
इन पे लागू होता है क्या नगर पालिका एक्ट? नहीं होता, पता है आपको, पहली धारा में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अमृत मिशन छावनी बोर्ड पे भी लागू होता है। नगर पालिका क्षेत्र में तो लागू होगा ही होगा, छावनी बोर्ड पे भी लागू होगा, ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन मत हो जाना। अधिक जनसंख्या वाले और सभी शहर कस्बे, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहर, जो नगर पालिका हो चाहे छावनी बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हृदय स्कीम अपन ने पढ़ी थी, उसके अंतर्गत जो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा विरासत शहरों के रूप में जो शहरों को शामिल किया गया है, उनको भी शामिल इसमें किया गया है। मतलब हृदय स्कीम के अंदर जो शहर शामिल किए गए हैं उसके अंदर मतलब उन शहरों को भी अमृत मिशन में शामिल किया गया है। 75,000 से अधिक जनसंख्या और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर, मतलब जिन शहरों की जनसंख्या 75,000 से ज्यादा है परंतु 1 लाख से कम है, उन 13 शहरों और कस्बे को जो मुख्य नदियों के किनारे पर स्थित है। मतलब 75, मैंने क्या बताया था आपको, 1 लाख से अधिक शहरों को शामिल करते हैं, 1 लाख से जनसंख्या से अधिक शहरों को शामिल करते हैं। लेकिन इसमें एक कैटेगरी है 75 से ज्यादा, 75,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम जनसंख्या अगर है तो 13 शहर हैं। कितने शहर हैं? 13 शहर हैं, और झालावाड़ भी उनमें से एक है। इनको भी शामिल किया गया है क्योंकि वो नदियों के किनारे हैं, मुख्य नदियों के किनारे हैं। ठीक है, आगे देखो, पर्वतीय राज्यों, द्वीप समूह, पर्यटन स्थलों से 10 शहर लिए गए हैं। पर्वतीय राज्य, द्वीप समूह और पर्यटन स्थलों से 10 शहर इसमें लिए गए हैं। इस तरह से कुल मिला के 500 शहरों का चयन किया गया है। अमृत मिशन निधियों में 4 भाग शामिल है। जो इसका जो फंड है इसमें 4 भाग शामिल है। पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा नहीं है। एक तो केवल अपन को 4 ऐसे ही ध्यान रखना है। एक तो होती है इसमें परियोजना निधि होती है जिसमें 80% खर्चा होता है। एक होता है सुधारों के लिए प्रोत्साहन निधि जिसमें 10% खर्चा होता है, मतलब पूरे फंड का 10%। एक होता है प्रशासनिक और कार्यालय व्यय हेतु शहरी विकास मंत्रालय की निधि, इसमें 2% खर्चा होता है। और एक होता है चौथा प्रशासनिक कार्यवाही हेतु राज्य व्यय निधि, इसमें 8% खर्चा होता है। ठीक है, मतलब पूरी जो फंड है उसका 4 हिस्सों में खर्चा किया गया है। तो कौन कौन सा हिस्सा है वो ये ध्यान में रखना कि परियोजना निधि, भाई पूरी जो परियोजना बनानी है, कोई सीवरेज डालनी है, कोई सड़क डालनी है, तो उसमें से खर्चा होगा। कोई सुधार करना है, पुनरुद्धार करना है, तो इस वाली निधि में से खर्चा होगा। ठीक है, केंद्र जो सहायता देती है, केंद्र जो पैसा देती है, वो केंद्र जो सहायता देती है, पैसा देती है, वो 3 किस्तों में देती है। 3 किस्त कौन सी कैसे देती है? 20% तो पहली किस्त में दे देगी और बाद में फिर 40% करके 3 किस्तों में ये पैसा देगी। तो केंद्र सरकार का जो भी फंड आता है वो 3 किस्तों में आता है, 20%, 40% और 40%। ठीक है, ये ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। अब अमृत मिशन फर्स्ट खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद जो है अमृत मिशन 2.0 की शुरुआत की गई और 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक क्या रखी गई है? इसकी अवधि रखी गई है। मिशन 2.0 की अवधि रखी गई है 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, तो मतलब ये शुभारंभ हो गई थी 1 अक्टूबर 2021 को और इसकी जो अंतिम अवधि है 31 मार्च 2026। इसका उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर की भावना में जल सुरक्षित शहरों का विकास करना। आत्मनिर्भर की भावना से, है ना, आत्मनिर्भर जो भारत है उस योजना के अंतर्गत जल सुरक्षित शहरों का विकास करने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया है। इसमें जो कुल खर्चा आने वाला है वो है 2,99,000 करोड़ का इसमें फंड रखा गया है, जिसमें से केंद्र जो है 76,760 करोड़ रुपए देगा, बाकी जो है नगर पालिका को और राज्य को देना पड़ेगा। ठीक है, 2,99,000 मतलब 3 लाख करोड़ रुपए का जो इसमें फंड रखा गया है अमृत 2.0 में, और इसमें जो है 76,760 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगा और बाकी जो है नगर पालिका या फिर स्टेट खर्च करेगा। मोस्टली स्टेट ही खर्च करेगा, नगर पालिका तो 10% देखेगी। ठीक है, 500 शहरों के साथ सभी वैधानिक शहरों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। जो भी शहर हैं, जो बढ़िया शहर हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की हम बात करें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि 2025-26 तक इसी योजना के तहत हर घर में नल का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इसमें क्या रखा गया? लक्ष्य रखा गया। 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया, राजस्थान की समीक्षा में लिखा हुआ है। ठीक है, और भरतपुर नगर निगम एक ऐसा नगर निगम है जिसने खुद के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए हैं इस अधिनियम, इस योजना के अधीन। ठीक है, तो ध्यान रखना, भरतपुर नगर पालिका, राजस्थान के अंदर भरतपुर नगर पालिका एकमात्र ऐसी नगर पालिका जिसने खुद के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करे हैं।
ठीक है, बॉन्ड आप समझ गए, प्रतिभूति जो होती है सरकारी प्रतिभूति, ठीक है, वो जारी करें। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ठीक है, वहां पे आप मुझसे चर्चा भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, कोई आपत्ति है किसी भी तरह की तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ वहां डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकाल के पढ़ना प्रिंट पे पढ़ लेना, पीडीएफ से पढ़ना पीडीएफ से पढ़ लेना, कमेंट एक अच्छा सा छोड़ देना बस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और इसके बाद जो है हमारी योजनाओं के बाद हम जो देखेंगे नियम देखेंगे, नियम कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे काम करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बहुत सारे मैं करा दूंगा, इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।